महीने तो सोनिया तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आया, आज आपको मुझ पे तरस आ गया है। मैं बताती हूँ कि तरस किस वजह से आ रहा है, इस वीडियो में बताती हूँ। तो आप लोग किसी खुश फहमी में ना रहें। अदालत में मेरा अबू जाएगा, गवाही देने भी मेरा अबू जाएगा। पूरी बरादरी के लोग, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। ये निकाह वाली बात आप लोगों ने जो इल्जामात लगाए ना, मेरा निकाह जायज नहीं है। ये निकाह जायज कैसे है, ये आप लोग चलें अदालत में, फिर आप लोगों को पता चलेगा। सारी रिपोर्टें आपके भाई की पहुंच चुके अदालत में, चाहे वो 15 साल की भी मेरी बेटियां हो जाए ना, केस मेरे हक में ही आएगा। पैसों की खातिर आप लोगों ने मेरे बच्चों को 6 महीने से कैद करके रखा हुआ है। अदालत के फैसले से नहीं भाग सकते, फैसला मेरे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो कल की वीडियो मैंने देखी है सोनिया की, तो उसका आज मैं जवाब देने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, ताकि जो मैं आज बातें करूंगी वो आप सब बहन भाइयों के सामने हो। तो सबसे पहली बात कि कल वो मुझे ये कह रही थी कि मैंने साबरा पे तरस खा रही हूँ, उसे बच्चे दे रही हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप भी देखते हैं उनकी वीडियो, हम भी हमारी वीडियो भी देखते हैं। 6 महीने से मैं रोती आ रही हूँ, जो मर्जी करती आ रही हूँ, उन्हें मुझ पे तरस नहीं आया है। तो अब उनको मुझ पे तरस कैसे आ सकते हैं, ये आप लोग भी सोच सकते हैं कि क्यों तरस आया है। तरस नहीं आया है, अपना चैनल बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए अब वो ये सब कर रही है, तरस नहीं खा रही। तरस उस वक्त भी उनको आ सकता था जब मैंने यहाँ के पूरे गांव के लोगों को उनके पास भेजा था बच्चों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उसकी अना, उसकी जिद, ये सब सामने थी। अब वो मुझ पे तरस नहीं खा रही है, जो बार बार वो कह रही थी ना मैं इस पर तरस खा के बच्चे दे रही हूँ। पहली बात, बच्चे आपके हैं, आप उनकी माँ हो, बाप हो, जो मुझ पे तरस खा रही हो, क्या हक है आपका? चौथी जगह पे हो आप, कोई हक नहीं है आपका मेरे बच्चों पर, ठीक है ना? मेरे बच्चे उनका बाप का हक है, जो बात करे उनका बाप कर सकता है, क्योंकि वो उनका बाप है। दूसरी बात, उसका दादा जो वो कह रहा था ना बड़े धड़ल्ले से कि वकीलों के पास हो क्या है, मुझे साबरा क्या चीज है, हम चाहें तो इससे को बच्चे नहीं मिलवा सकते। तो क्यों आप वीडियो डाल रहे हो? चलो अदालत में, यहाँ बात किस वजह से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे आप इस बात का जवाब दो ना, किस वजह से बात कर रहे हो आप लोग? सिर्फ अल्लाह ताला की जात से डरती हूँ, कुछ झूठ नहीं बोलूंगी, जो आज बातें करूंगी सब सच करूंगी। अल्लाह ताला से डरना है, अल्लाह ताला के पास जाना है, और आप लोगों से मैं नहीं डरती हूँ। सोनिया ने वीडियो डाली, सोनिया की मैं बात करूँ, उसके वालिदैन ने वीडियो डाली है, तो आज मैं उसका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था जवाब देना। तो पहली बात कि आपका कोई हक नहीं है सोनिया मेरे बच्चों पे, आज नहीं तो कल आपकी शादी हो जानी है। तो आपके घरेलू जो मसाइल चल रहे हैं ना, किस तरह आप रिश्ते निभा रही हैं, क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान, एक एक बात का मुझे पता है। मैं भी चाहूं तो अब भी जिस तरह आप लोगों ने मेरी इज्जत उछाली थी, मैं उछाल सकती हूँ, लेकिन फिर आप में और मुझ में फर्क कोई नहीं रह जाना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, वो इंसाफ करने वाला है। जो आपने मेरे साथ किया, आज आपके साथ हो रहा है, वो आप अंदर से सोच रही हैं, देख भी रही हैं आपके साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात कि ना आपका हक है, ना मेरे बच्चों पे उनके दादा और दादी का हक है, क्योंकि अदालत, यहाँ पे आप लोग उसके रिश्तेदार लगते हो, अदालत में सिर्फ उसका बाप जाएगा, सिर्फ उसका बाप, उससे सवाल किया जाएगा। खिला सकता है, पिला सकता है, 6 महीने से बच्चों को एक घर में कैद करके रखा हुआ है, 6 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो उनकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है, ये आप सब बहन भाई भी जानते हैं। अदालत को हर एक बात का पता है। पहले ये कहते थे ना कि इन्होंने केस नहीं किया हुआ, तो अपने मुंह से ये कह रही थी ना कि हमने केस किया हुआ। ये केस उसी दिन से हो गया था जिस दिन इसने केस किया था, उसी दिन से। हमने सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं डाली कि हम अपने बहन भाइयों को ऐसे अपनी टेंशन में हर वक्त नहीं रखना चाहते थे। सिर्फ यही मेरा मकसद था, जब फैसला हो जाएगा तब आप सब बहन भाइयों से एक ही बार शेयर करूंगी। रोज रोज आप लोगों को क्या लगता है, हर तीसरे दिन सुबह इतनी सर्दी में हम उठ के बाहर क्यों जाते थे? सिर्फ वीडियो बनाने के लिए? हमारा कोई वीडियो का मकसद नहीं होता था, सिर्फ हम पेशी पे जाते थे। आज बातें जब सब क्लियर हो चुके तो बता ही देती हूँ।
हम हर तीसरे दिन पेशी पे जाते हैं, हर 5वें दिन पेशी पे जाते हैं। आज 4 महीने हो गए हैं, इनमें से कोई नहीं जाता। और आप लोग करते हैं अदालत और वकील की बात कि आपको सब कुछ पता। क्या पता है आपको? आप तो गए ही नहीं हो अभी तक। पहले वकील को आपने पैसे खिलाए और कहा कि केस लड़ो। जब वकील को ये पता चला कि ये लोग तो कानून को जानते ही नहीं है, ये तो जाते ही नहीं है कानून के पास कि क्या चल रहा है। अदालत ने 4 बार मुलाकात के लिए कहा, आप लोग लेकर बच्चों को नहीं आए। तो अदालत ने यही फैसला दिया कि बाप को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, वो जवाब दे कि बच्चों को पाल सकता है, रख सकता है या नहीं रख सकता। आप लोग नहीं गए। जब उस वकील को ये पता चला कि ये तो मेरी नौकरी भी जानी है, जज ने मुझे भी नहीं रखना, मुझे भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जज का फैसला तो वो कोई नहीं बदल सकता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो वकील उनका भाग गया। उन्होंने इल्जामात लगाए हम पे कि हमने उनको पैसे खिलाए। कोई किसी के वकील को पैसे नहीं खिला सकता है, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि हर वकील की अपनी जॉब होती है, वो उन्होंने अपनी जॉब भी बचानी होती है। तो वकील उनका भाग गया है, तो उन्होंने दूसरा वकील किया कि ये आगे केस लड़ेगा और ये हमें कहेगा कि 4-5 मुलाकात आगे भी नहीं करनी चाहिए, अदालत में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ होना नहीं था। हमारी जज का जो है ना तबादला हो गया पिछली बार, जो सबसे मेन बात है। तब भी हमारा फैसला हो जाता, केस हमारे हक में होने वाला था, लेकिन जज का फैसला हो गया, इसलिए 15 दिन हमें और इंतजार करना पड़ा। तो जब नई जज आई, कल भी हम पेशी पे गए थे, लेकिन मैंने एक बात भी मैंने कहा नहीं बताई, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने बहन भाइयों को टेंशन नहीं देना चाहती थी। कल सुबह से लेकर शाम तक हम कोर्ट में रहे, तो वहां पे हमने रास्ते में वीडियो भी बनाई थी। और कोर्ट में फैसला हुआ कि अब जो तरस खाने वाली बात आ रही है ना, अब मैं करना चाहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी बच्चों से मुलाकात होने वाली है। किसी का बाप भी बच्चों को अदालत में मिलने से नहीं रोक सकता। तो कल अदालत में बात हुई, जज ने मुझे बुलाया, खुद मुझे बुलाया, मेरे वकील से नहीं बात हुई, मुझसे बात की कि बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा इस तरह से मेरी जिंदगी गुजरी है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया। तो बच्चों को 6 महीने से उन्होंने मुझसे दूर रखा हुआ है, एक दिन भी मुझसे मिलने बच्चे नहीं आए, और 4 महीने से केस चल रहा है, लेकिन बच्चों को लेकर नहीं आने, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। तो अदालत ने फैसला दिया है उनके वकील को कि अगले 3 दिन में अगर बच्चों को अदालत में पेश नहीं किया तो थाने से पुलिस जाएगी और बच्चे साबरा को साथ लेकर आएगी। तो ये बात जब उनको पता चली ना, उनके वकील ने शाम को बताया, तो इन्होंने अपना चैनल बचाने के लिए कि आज तक जो हमने झूठ बोले हैं वीडियो में कि लोग हमें क्या कहेंगे कि हमने तो खुद इनके साथ जुल्म किया है, तो अपना चैनल बचाने के लिए जो मेरे बच्चों के साथ हमदर्दी लोग करते हैं, उनसे पैसे लेने के लिए कि लोग पैसे नहीं देंगे, क्योंकि लोग यही कहते हैं ना हमारे बहन भाई कि हम आपकी वीडियो सिर्फ अपने बच्चों के लिए देखते हैं। यही डर था उनको कि हमारे बच्चे चले गए तो हमारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे और हमारे चैनल भी रुक जाएंगे। तो उनको ये डर खाया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने रात वीडियो डाली कि हम एहसान जताएं कि बच्चों से मिलने की इजाजत हम दे रहे। तो होती कौन है मुझे मेरे बच्चों से इजाजत देने वाली कि मैं बच्चों से मिलूं? किस घर में जाके मिलना है ये इजाजत देने वाली तुम कौन होती हो? ये अदालत फैसला करेगी। बच्चे कहाँ मिलेंगे, किसके पास रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, वो फैसला करने वाली आप या मैं नहीं होती हैं। अब फैसला अदालत में होगा। लेकर जाओ अपने भाई को, लेकर जाओ अपने बाप को, तुम भी चलो साथ, सबके सामने फैसला होगा। अगर तुम्हारा भाई बच्चों का ख्याल रख सकता है, उनको पाल सकता है, उनकी परवरिश कर सकता है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा या तुम्हारे घर वालों से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उनके बाप से पूछा जाएगा। अगर वो रखेगा उनके सामने सवाल जवाब में, अगर उसने हक में उसके फैसला हो जाता है, मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं है। छोटा मुजम्मिल मुझे खुद जज ने कहा है वो मेरा है, जो मर्जी है लाहौर चले जाए, भावलपुर चले, जहां मर्जी आप लोग चले जाएं, मुजम्मिल मेरे हक में है। बड़ी बेटी अगर आप लोग की मर्जी होगी, अदालत में फैसला अगर आप लोगों के हक में आएगा तो आप बच्चा लेके जा सकते हैं, मुजम्मिल मेरे पास आ जाएगा। बच्चियां वैसे भी बड़ी हो चुकी हैं, अगर बच्चों की खुशी हुई तो वो मेरे पास आएंगी, ठीक है ना। और अदालत में फैसला जब होगा ना, उसके बाद मेरी मर्जी चलेगी, जैसे आज तक आप लोगों की मर्जी चली है। तो बात कर रहे थे, मेरे मामू लगते हैं, मेरे साहबका ससुर थे, तो उनकी बड़ी मैं इज्जत करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, क्योंकि बड़ों का लिहाज है मुझे, उनकी इज्जत मैं करती हूँ। और आज भी मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, वो बड़े हैं,
मिले बच्चों से, उनके दादा जाने, मैं कुछ नहीं कहती। वो ये बात कर रहे थे कि किसी अदालत में, किसी कानून में ये बच्चों से नहीं मिल सकती है, ये हमने पता करवाया। किस अदालत, किस कानून को आप जानते हैं? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं। मैं कल अदालत से होके आई हूँ, खुद जज ने मुझे इजाजत दी है कि हर तीसरे दिन बच्चों से मुलाकात आपकी होगी पूरी जिंदगी। तो आप मुझे बताएं, आप लोगों को किस बात का फख्र है, या कौन सी बात का आपने मुझ पे तरस खाया? ये सब बातें तो मुझे अदालत से इजाजत मिली। आप लोग कौन इजाजत देने वाले हो? कोई मुझे इजाजत आप लोगों ने नहीं दी है, ना ही मैं आप लोगों की इजाजत की मोहताज हूँ, ना किसी दूसरों के घर में जाके मैं बच्चों से मिलने वाली हूँ। अदालत में बच्चों से मिलूंगी, अदालत में फैसला होगा। और जो ये लोग डरते हैं ना कि हमारे चैनल चल रहे हैं, हमने ये अगर बच्चों को ले गई केस के थ्रू तो हम पे वीडियो डालेंगे, तो ये करेंगे, बच्चों से गलत गलत बातें करवाएंगे, ये सोच आप लोगों की है, मेरी नहीं है। मैं उनकी माँ हूँ, मुझे उनकी इज्जत भी करना आती है, उनकी परवरिश करना भी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग दिल से भी निकाल दें। जो आप लोग समाविया को हर वक्त वीडियो में लाते हो, कभी उसका मूड होता है, कभी नहीं होता, लेकिन आप उसे चैनल चलाने के लिए लेकर आते हो, उसे टेंशन देते हो, जहन का उसका जो है ना खराब हो रहा है, क्योंकि उस घर में जो रहता है उसका जहन खराब ऐसे ही करते हैं आप लोग। ये बात गलत नहीं है। अब मैं बात करूंगी तो आप लोगों को गुस्सा आएगा, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती। तो बच्चों की आप टेंशन ना लें, वो मैं लूंगी भी अदालत के थ्रू। और दूसरी बात यह है कि कोई वीडियो हम आप लोगों के खिलाफ बच्चों से नहीं डलवाएंगे। उनकी आगे परवरिश होगी सिर्फ पढ़ाई, अपनी मर्जी से पढ़ाई करेंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे, अपनी खुशी से रहेंगे, जहां उनका दिल करेगा वो जाएंगे। मेरी कोई रोक टोक कभी भी नहीं होगी। ना उनके नानी के घर आप लोगों से मिलना चाहेंगे तो जा सकते हैं, मेरी कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन फैसला अब अदालत में होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। 6 महीने से मैं रो रही हूँ बच्चों के लिए। एक माँ का दर्द एक सिर्फ माँ ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता। ये मेरे प्यारे बहन भाई जरूर समझ सकते हैं। तो आपसे तो कोई बात करना ही नहीं चाहती मैं, क्योंकि आपको अगर इंसानियत के नाते, किसी चीज के नाते अगर किसी पे तरस आता ना, तो बहुत पहले आ चुका होता। तो कोई बात मैं आपसे नहीं करना चाहती, आप सुकून से रहो। और जो टेंशन आप लोगों को चैनल की लगी हुई है, तो आप ये भी टेंशन ना लें, वो आपके दिल है। हम इंसानियत के नाते सबका एहसास करते हैं। तो जी एक सबसे जो अहम बात 6 महीने से चल रही, 6 महीने से, मैं एक मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि आज मैं अपना सच आप सब बहन भाइयों से ना शेयर कर सकूं। 6 महीने से सोनिया मुझ पे इल्जामात लगाती आ रही है। सिर्फ सोनिया नहीं, उसके जानने वाले सब, यहाँ के पूरे गांव के लोग। सोनिया आज मैं चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियो जरूर देखोगी, मैं जानती हूँ। सब बहन भाई भी मुझसे ये सवाल करते थे, लेकिन मैं चुप रहती थी सिर्फ बच्चों की वजह से। सबने ये कहा ना कि मेरा निकाह जायज नहीं है। तो कोई भी अदालत, आप सब बहन भाई जानते हो, बगैर निकाहनामे के कोई केस शुरू नहीं करती बच्चों वाला। ये आप लोगों को भी पता है। ठीक 4 महीने मैंने इद्दत पूरी की, 1 महीना मैं वहां पे रही, ये आप लोगों को भी पता है। रोज मार खाती थी, क्योंकि मैं इद्दत में थी। मैं उनके भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती थी, ना ही मैंने रखा। चाहे जो मर्जी मेरे साथ करते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, बच्चे छीन लिए, जो मर्जी इन्होंने कर लिया मेरे साथ। 1 महीने के बाद, जब क्योंकि वो आखिरी महीना चल रहा था, आखिरी महीने के बाद मैंने निकाह किया, 4 महीने के बाद। तो ये आप लोग मुझे कहते थे ना कि आप झूठ बोलते, आपका निकाह नाजायज है। चले मेरे साथ अदालत में, इस निकाह की हर एक बात आप लोगों के सामने होगी। जिसको भी मुझ पे शक था ना, अब चले। तब मैंने ये बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैंने बच्चों का केस किया होता। आप लोग लालच में आके बच्चे मुझसे कहीं और भी ज्यादा ना छीन ले, इस वजह से मुझे डर था। लेकिन अब तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अदालत के थ्रू फैसला हो चुका है। बच्चे मेरे पास आएंगे और कोई दुनिया की ताकत मुझसे बच्चे नहीं छीन सकती है। तो अदालत में चलो, ये चैलेंज आज मैं दे रही हूँ, मेरा निकाह जायज है या नहीं है। तो आप सब बहन भाई भी ये कहते थे कि आप लोग क्यों नहीं बताते हो, आप निकाहनामा क्यों नहीं दिखाते हो बच्चों के साथ। अगली पेज पे मैं आप लोगों को निकाहनामा दिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। किस बात का अब आप लोगों को डर है, बताएं ना। अदालत में जाएं, पूछें, निकाहनामे की डेट पूछें, ठीक है ना।
किस दिन को हमारा निकाह हुआ है, और तनसीह की डेट तो जाके पूछे कि किस दिन को हमारी तलाक हुई थी, तो तब जाके आप लोगों को शायद कुछ एहसास हो कि किसी के ऊपर कितने इल्जामात लगाए गए, किस पर कितना जुल्म किया गया है। आज वही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है जो तुमने मेरे साथ किया था। चाहूं तो अब भी तुम्हारी एक एक बात वीडियो में बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि तुम लोगों में और हम लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। हम तुम लोगों जैसे बनना ही नहीं चाहते हैं। ये बात भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही क्योंकि मैं अपने बच्चों की वजह से अपने बच्चों को कोई टेंशन नहीं देना चाहती। क्योंकि मेरे बच्चे, आप लोग जो, मुझे पता है आप मेरी वीडियो दिखा के बच्चों को टेंशन देते हो कि आज ये करें, उनको इतनी टेंशन दी हुई है। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं ना तो उनके दिल में धड़का लग जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये लोग मुझे कितना मारेंगे। ये डर उनको लगाते हो ना, यहाँ से गुजरते हैं ना बच्चे अपनी खाला के घर, तो उनको इतना डर होता है। और आप में से 10 बंदे उनके साथ होते हैं कि कहीं साबरा की मुलाकात ना हो जाए। 6 माह आप लोगों ने ये काम किया, अब आप लोग तर्स की बात कर रहे हो। तो ये बात तो मैं अब आप लोगों को सिर्फ इसलिए कर रही थी। वैसे इस बात का आप कोई फायदा नहीं है निकाह का, क्योंकि आप लोगों को पता है हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने जायज तरीके से निकाह भी किया है। और किसी को अगर शक है तो जाके अदालत में गवाह भी हैं, सब कुछ है, आप लोग देख सकते हैं। यूनिवर्सल में भी ऐसा हर जगह आप लोगों को पता है, डेट पहुंच जाती है निकाह की कि किस दिन को हुआ, किस दिन को तनसीब हुई। तो सोनिया, आपने ये कहा कि बच्चे माँ से तो मिलना ही नहीं चाहते, चाहे वो उनके सामने भी चले जाए, यही बात किया ना आपने। तो मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दें कि आपसे तो नहीं पूछेंगे ना, बच्चों से ही पूछेंगे ना। तो बच्चे चाहे इनकार भी कर दें, जो टाइम पेशी का लगेगा मुझसे मिलने का, उस टाइम बच्चे मेरे पास रहेंगे। आप ना साथ होंगी, ना उनका बाप साथ होगा, ना उनके दादा दादी साथ होगा, कोई नहीं होगा उनके साथ, सिर्फ मेरे पास होंगे। और रही बात मुजम्मिल की, चलो बड़े बच्चे बड़ी हैं, उनको आप सिखाओ पढ़ाओ, उनके जहन आपने जिस तरह से उनको रखा हुआ है, उनके जहन चेंज किए हुए हैं कि माँ मर गई है, माँ इस तरह की आपको नहीं देखेगी, उनको सिखाओ पढ़ाओ। वो बात भी अदालत में हो चुकी है कि आप लोगों ने उनके साथ क्या किया है, किस तरह से उनके जहन बदले हुए हैं। मुजम्मिल की बात कर रही थी ना, मुझे पता है इस बात का, मुजम्मिल बड़ा होगा चला जाएगा, तो इस बात से मैंने इनकार किया भी नहीं है। जब बड़ा होगा उस घर का वारिस है, जब उसका दिल करेगा शादी करेगा चला जाएगा। तो मैंने कब इनकार किया इस बात से, हैं? नहीं करती इनकार। अब भी वो छोटा है, चाहे वो इनकार करे, कहे जाना है अम्मी के पास, नहीं जाना, वो मेरे हक में आएगा और मैं लेके रहूंगी। आप लोगों ने जो करना है आप लोग करना है। 6 महीने मैं तरसी हूँ बच्चों के लिए, अब आप लोगों की बारी है, ठीक है ना। एक एक मिनट कैसे गुजरता था मेरे बच्चों के बगैर, आंखें सूज जाती थी मेरी रोते रोते, पूरी रात में रिलैक्सन की गोला खा के सोती थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अब 1 महीना हो चुका है, मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि बच्चे मुझे मिल जाएंगे और मैं सुकून में हूँ। और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे किस बंदों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अदालत में जब जाएंगे ना तो सिर्फ बाप से सवाल करेंगे, बच्चों से सवाल करेंगे, आप लोगों को जाने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग जाए ना जाए वो आप लोगों की मर्जी की बात है, वैसे चले जाए उनको सिखाने पढ़ाने के लिए तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो बाकी बच्चे मैं लेके रहूंगी। और सबसे अहम बात अब ये भी बताती चलो, वैसे तो सारी बात हो चुकी है ना। आप लोग कहते हो ना कि बड़े बच्चे मेरे हक में नहीं आएंगे, चाहे वो इनकार भी करें, मानते हो इनकार करें, क्योंकि आप लोगों ने सिखाया हुआ है, वो इनकार भी करेंगे। ये केस कल मेरी नजरों के सामने से गुजर चुका है कि जिसका बाप जहनी मरीज होता है ना, ठीक है ना, कोई भी अदालत चाहे 14 साल का भी बच्चा हो ना, वो माँ के हवाले करती है। तो इल्जाम तो मुझे पे बहुत लगे हैं, बहुत रोई हूँ, क्योंकि मेरा कसूर नहीं था। जो केस मेरी नजरों से कल गुजरा है ना, वो ऐसे नहीं मैं कह बात कर रही, तो वो केस गुजरा है ठीक उसी तरह से मेरा केस भी है, ठीक है ना। तो इसकी मेंटली रिपोर्ट, इसके गले का मसला, जितना भी आज तक इलाज हुआ है, टोटल रिपोर्ट अदालत में पहुंच चुकी है, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, टोटल रिपोर्ट अदालत में पहुंच चुकी है। और फिर आप लोग जानते हैं कि फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन सोच समझ के करना है। 1 घंटा पहले वो चेक करेंगे, बाद में वो देखेंगे कि फैसला किसके हक में जाना है, ठीक है ना। आपने मुझ पे इल्जामात लगाए, वो सभी वहां पे मौजूद है कि आप लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि इसका गला मैंने खराब किया है।
तो 15 साल की जो रिपोर्ट वो देखेंगे तो आगे वाले जो देखने वाले फैसला करने वाले वो ऐसे नहीं बैठेंगे, सोच समझ के फैसला करते हैं। यूट्यूब पे आपने मेरी बदनामी करवाई कि मैंने उसको गोलियां दी, उसका गला खराब किया। हालांकि ठीक 15 साल से मैं उसका इलाज करती आई हूँ। आप लोगों ने जैसे मेरे बच्चों का नाम कहा ना, तुम्हारे बच्चे मरे, जी हमारे इनसे कोई वास्ता नहीं है। जब यूट्यूब चैनल नहीं था ये बात की थी ना आप लोगों ने, तब से लेकर आज तक तुम्हारे भाई का इलाज मेरे पहले बाप करते रहे, उसके बाद मैंने शुरू किया। तो इसमें एक एक बात सच है। और अब अदालत में सब कुछ पहुंच चुका है, अब यहाँ पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अदालत में चलो बात करो, अपने भाई को भी साथ लेके चलो, ठीक है ना। और जो जिस बात से आप लोग डर रहे हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सब सबूत मैंने अदालत में दे दिए हैं, इसलिए तो अब मुझे टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो जी बच्चों की बात हो चुकी है और इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा केस में इंशाल्लाह। तो इसके अलावा एक खुशखबरी और भी आप लोगों को सुना दूं, आप इस खुशफहमी में ना रहें। पूरी जिंदगी चैनल चलाऊंगी, पूरी जिंदगी के पैसे मेरे लगेंगे, केस से नहीं हटूंगी, क्योंकि डट के रहना है। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया ना, बहुत बुरा किया है, बहुत ही ज्यादा। एक एक जुल्म भूली नहीं हूं मैं, ठीक है ना। 3 दिन के बाद आप लोग नहीं भी आएंगे ना तो कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। थाने के थ्रू पुलिस वालों के साथ मैं आपके घर भी आ जाऊंगी, डरती नहीं हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों से मेरी मुलाकात आप लोगों के घर पे भी हो जाएगी अगर आप लोग नहीं लेके आएंगे। तो इस बात की टेंशन तो आप ले ही ना आप, ठीक है ना। नहीं आएंगे तो आप लोगों की मर्जी की बात है, अच्छी बात है, ना आए अच्छी बात है कि ना ही आए, ठीक है ना। और उसी इन 3 दिनों के बाद, उसी दिन जिस दिन बच्चों की मुलाकात होगी, तो आप लोग मुझसे काफी ज्यादा और भी सवाल करते थे जिनका आज जवाब दे, क्योंकि ये मेरी आखिरी वीडियो है, मैं कोई इसके बाद वीडियो नहीं डालूंगी। हाँ अगर कोई ज्यादा इशू बन जाता है तो मजबूरी बात करनी पड़ जाती, लेकिन आज सारी बातों का जवाब देंगे जो 6 महीने से मुझ पे इल्जामात लगाए गए हैं। 3 दिन के बाद बच्चों से जिस दिन मुलाकात है, उस दिन जहेज का केस भी फाइनल हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को ठीक 3 या 4 दिन के बाद आ जाएगा। 30 लाख का जहेज, झूठ नहीं बोलूंगी। कितनी भैंसें आप लोगों ने मेरी बेची हैं, क्या था आप लोगों के पास, मेरे बाप ने क्या कुछ नहीं दिया आप लोगों को। पूरा जहेज, जिसमें से एक बर्तन भी मैंने नहीं निकाला था, बल्कि उसमें लेके रखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बाप ने काफी ज्यादा मुझे जहेज दिया था। 4-5 भैंसें आप लोगों ने बेच चुके हैं, अभी भी 2-3 भैंसें आप लोगों के पास खड़ी हैं। एक भैंस 3 लाख की होती है, हिसाब आप खुद लगा लें, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। सारी जिंदगी मैं जितने दिन भी वहां रही, एक दिन भी आप लोगों ने दूध घर में नहीं रखा, बेच के आप लोग गुजारा करते थे, ठीक है ना। इस बात का भी कोई झूठ नहीं है। जितना साथ मैंने आप लोगों का दिया, जो आप लोगों ने मेरे साथ किया ना, एक बात भी नहीं भूली हूँ, हर बात का जवाब दूंगी, ठीक है ना। और जो आप लोग मुझे खाने के लिए आटा नहीं देते थे ना, दाने नहीं देते थे, कि हमने ठेका नहीं उठा रखा, इसका शोहर पागल है तो हम उसका क्या करें, ये कहते थे ना आप लोग। मेरे बाप ने मेरी शादी के 6 महीने बाद अपनी 1 एकड़ जमीन भी दे दी, ठीक है ना, ताकि मेरी बेटी और मेरे बच्चे खाना तो खा सकें। कल को ये भूखी भी बैठी रहती थी ना, घर से निकाल देते थे। 1 एकड़ जमीन भी आप लोग अभी भी, हालांकि मैं यहाँ हूं, अभी भी आप लोगों ने, मेरे बाप ने आप लोगों पे तरस खाया है। अभी भी मेरे बच्चों की वजह से वो जमीन आप लोगों के पास है, अभी तक मेरा बाप मेरे साथ है। तो ठीक 3 दिन के बाद जब हम जाएंगे, मेरा बाप मेरे साथ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं वो, बहुत ज्यादा खुश हैं, साथ जाएगा केस में। क्या कुछ जहेज में था वो भी मेरे अबू खुद बताएंगे, कितने लाख का जहेज था, जमीन थी, भैंसे थी, जो कुछ भी था। भाई साथ है, अबू साथ है, मुझे किसी की डांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सब साथ जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन लें। फर्नीचर कितना था, कितना, एक प्लेट का हिसाब अदालत मांगती है, ठीक है ना। मैं हो के मुझे 4 महीने हो गए मैं जा रही हूँ, मुझे पता है एक प्लेट का। टेंशन ना ले, पूरी जिंदगी भी आप लगा देना, आप पैसे नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चैलेंज कर रही हूँ, पहले आप लोगों ने किया था, अब मैं कर रही हूँ। आराम सुकून से केस लड़े,
जो फैसला अदालत का होगा मुझे मंजूर है, मैं भी केस लड़ूंगी। ये तो अब अदालत में जाके पता चलेगा ना केस कौन जीतता है, किन सवालों के कौन जवाब देता है। और मुझे इस बात की टेंशन नहीं है। और रात मैंने आपकी वीडियो, और आप ये ना खुश फहमी में रहे कि मुझे आप लोगों से डर लग रहा है। आप लोगों की वीडियो देख के, सिर्फ बच्चों की वजह से आप लोगों की वीडियो देखती हूँ, वो इसलिए कि आज मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है, सिर्फ इस वजह से देखती हूँ। तो हर बात का जवाब मैंने आज आप लोगों को दे दिया है, ठीक है ना। खुश रहें, आबाद रहें। मैंने कभी अपने दिल से किसके लिए कोई बद दुआ नहीं निकाली, चाहे जो मर्जी मेरे साथ होता रहे। वो कहते हैं ना कि जो किसी के लिए बद दुआ करता है ना, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मेरी सुनी है। जितना मर्जी मैं शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मसले पे बैठ के मैंने अल्लाह ताला से मांगा है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अल्लाह ताला ने मेरी सुनी है। तो मुझे आप लोगों के डर की, आप लोगों की बातों की, आप लोगों के वीडियो की, चाहे आप लोग, मुझे पता है शाम को 10-15 वीडियो आ जानी है, वो मुझे पता है, वो डेली की आती है, उस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यही बातें आज मैंने आप सब बहन भाइयों से शेयर करनी थी, जो आज तक मेरे साथ हुआ, जो इल्जाम लगे, एक एक बात इसमें से सच है, ठीक है ना। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, और अल्लाह ताला गवाह खड़ा है। और अदालत में हल्फ पहले उठवाते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप ही सोच लें, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी अदालत में, जो सच है वो ही कहूंगी, ठीक है ना। और आप भी चलें, फैसला जो होना है हो जाना है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से जवेद पर भी काफी इल्जाम लगे हैं, तो वो बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि अभी मेरा बच्चों के साथ मामला है। वो यही कहते हैं ना, जवेद ने तो शक्ल ही नहीं देखनी है, तो वो बाद की बात है कि इस घर में वो कितना खुश रहेंगे, या इस घर में आने के बाद वो खुद उन लोगों की शक्ल भी देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो बात की बात है। तो बस यही वीडियो थी, और आज सारी बात मैं आप सब बहन भाइयों से क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि अगर आज मैं ये बात नहीं करती ना, ये बातें नहीं करती, तो कल को हमने तो केस किया हुआ ना, हम केस के थ्रू बच्चे लेके आते तो यही कहते कि हमने तरस खा के बच्चे दिए हैं। तो ये मैं नहीं चाहती। अब मुझे आप लोगों के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। केस किया हुआ है, वहीं से बच्चे लेके रहूंगी इंशाल्लाह। अब सब बातें आप लोगों के सामने हो चुकी है। जब बच्चों से मुलाकात होगी अदालत में, आप लोगों के सामने होगी, ठीक है ना। 3 दिन के बाद पेशी है, और उसके बाद फिर आप लोग इंतजार करें इंशाल्लाह, क्योंकि आज के बाद मैं आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। पहले भी नहीं छुपाना चाहती थी, बस ये है कि हर वक्त हम टेंशन में रहते थे, आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी। आप मेरे बहन भाई जो बाहर बैठी मेरी बहनें हैं, सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल बेटी की तरह मेरा साथ दिया है। एक बेटी समझकर उन्होंने एहसास किया है, प्यार दिया है। बहुत ज्यादा अभी भी उनका मेरे साथ है। अच्छा मशवरा देती हैं जो मेरे हक में बेहतर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। इतनी मेरी बहनों और भाइयों की दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे बस सिर्फ दुआओं की जरूरत है। बाकी इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं है, आज है कल नहीं, 4 दिन की जिंदगी है। किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अल्लाह ताला हिसाब जरूर लेगा। जैसे अदालत में फैसला होता है ना, तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही अदालत लगाएगा एक दिन। तो अल्लाह ताला से डरें, किसी पे कोई ऐसी इल्जामात भी ना लगाएं, किसी के खिलाफ ना जाएं, किसी के ऊपर ऐसी बात ना करें कल को जो आपके खिलाफ हो जाए। तो बस वीडियो का ये एंड करती हूँ। और अभी फिलहाल मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मजबूरी थी, इसलिए जवाब देना जरूरी था, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है और ना ही मैं करना चाहती हूँ किसी पे भरोसा। अल्लाह ताला की जात पे है, उसके बाद अदालत में जो फैसला होना है हो जाना है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।